भारत का ऑपरेशन सिंदूर में अपने फौजियों की हलाकत का एतराफ़ पाकिस्तान के खिलाफ जारियत के दौरान हलाक 6 फौजियों के नाम जारी कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक फौजियों में भारतीय फौज के 5 और फजाइया का 1 एहलकार शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई भारतीय फजाइया के 8 तैयारे मार गिराए थे। तबाह होने वाले भारतीय तैयारों में 3 जदीद तरीन राफेल भी शामिल थे। बलोचिस्तान के इलाके मूसा खेल, कोहलू, बारखान और रखनी में एक बार फिर जल्जले के झटके। मूसा खेल में कल और आज आने वाले जल्जले से 26 अफराद जख्मी। राहड़ाशुम में 80 से 90 मकानात जुज़वी तौर पर मुतासिर। इमदादी टीमें तिब्बी अमले और इमदादी सामान के साथ मुतासरा इलाकों में पहुंच गईं। जल्जला पेमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले की शिदत 5.2 रिकॉर्ड मरकज़ बारखान से 58 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। जल्जले की गहराई 19 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चिल्लास के मुख्तलिफ इलाकों में क्लाउड ब्रस्ट के बायस सैलाब ने तबाही मचा दी। थोर में मकानात तबाह, फसलें, राब्ता पुल और गाड़ियां सैलाबी रैले में बह गईं। वादी थोर की सड़क बंद, आबादी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। वाब्ता कॉलोनी और रोड को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासिरीन का हुकूमत से फौरी रिलीफ ऑपरेशन शुरू करने का मुतालबा। डिजास्टर मैनेजमेंट डीआमआर के मुताबिक रोड ब्लॉक होने से इमदादी कामों और रिलीफ ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन और रोड खुलवाने के लिए इक़दाम जारी हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान दुनिया में आज अमन के अलमबरदार के नाम से जाना जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फील्ड मार्शल ने मुआहिदे के लिए अनथक मेहनत की। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान से 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत होंगे। मार के हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। हुकूमत पाक नेवी को मजीद मजबूत बना रही है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस दरपेश हैं। मुल्क में दहशतगर्दी कराने में बैरूनी हाथ मुलविस है। दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना किया। पुरवकार तकरीब में 123 मिडशिपमैन और 30 शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के कैडेट्स पास आउट हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले मिडशिपमैन और कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। मिडशिप में उमर मुख्तार को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज़ी शमशीर से नवाजा गया। अकेडमी डार्क मिडशिपमैन हादी अब्बास खान को दी गई। ऑफिसर कैडेट हाफिज मोहम्मद अहमद मुनव्वर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस गोल्ड मेडल अता। शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के ऑफिसर कैडेट अल वजीरा हमजा को कमान गोल्ड मेडल से नवाजा गया। पास आउट होने वालों में बहरीन, इराक और जिबूती के मिडशिपमैन भी शामिल। अमेरिका और ईरान के दरमियान आबनाई हुर्मुज़ पर कशीदगी। अमेरिका के ईरानी जजीरे सर पर फजाई हमले, मिसाइल, ड्रोन स्टोरेज और रेडार साइट्स को निशाना बनाया। सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान ने 25 जून को आबनाई हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज पर ड्रोन हमले किए। अमेरिकी फौज ने रद्द अमल में फजाई हमले किए। बहरी आमदोरफ्ती, आज़ादी और तिजारती जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। आलमी तिजारती राहदारी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाने के लिए अमेरिकी फौज तैयार है। अमेरिका ने अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद ईरान में हदफ पर हमले बंद कर दिए। ईरानी पासदारान इनकलाब का ईरानी साहिलों पर अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब। खिते में अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। कहा कि कार्रवाई हालिया अमरीकी फ़ज़ाई हमलों का मुंह तोड़ जवाब है। जजीरा सर्क पर किए गए अमरीकी हमले को कामयाबी से नाकाम बना दिया। चेयरमैन ईरानी कौमी सलामती कमेटी का भी अमरीकी हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल। इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं अमरीका ने एक बार फिर मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला किया। साबित हो गया अमरीका जंग बंदी और सिफारती असूलों का कोई पास नहीं रखता। अमरीकी सदर जंग बंदी के असूलों और मुज़ाकरात से मुखलिस नहीं। अमरीका की ब्लेम गेम और दूसरों पर मलबा डालने की पॉलिसी मजीद काम नहीं करेगी।
तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से ही दिया जाएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की ईरान को वार्निंग। कहा, ईरान ने जंग बंदी मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत किए जिसका अमरीका ने हमेशा एहतराम किया। अगर तेहरान को मफाहमत की याददाश्त के इतलात पर कोई इख्तलाफ है तो वो बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं। तिजारती जहाज रानी पर हमलों और तशद्दुद को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तिजारती जहाज़ों पर हमलों का भरपूर फौजी जवाब दिया जाएगा। लबनान और इजराइल के दरमियान वाशिंगटन मुज़ाकरात कामयाब। फ्रेमवर्क मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। मुआहिदे पर अमल दरामद करते हुए फौरी सिक्योरिटी इक़दामात और अगले मरहले के मुज़ाकरात का रोड मैप तैयार होगा। लबनानी सफ़ीर ने फ्रेमवर्क मुआहिदा लबनान की खुद मुख्तारी की बहाली की जानिब अहम कदम करार दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का मुज़ाकराती अमल पर इज़हार इत्मीनान। अल जज़ीरा के मुताबिक फ़रीक़ैन ने 2 मुतनाज़ इलाकों से फ़ौजी इनख़ला पर इत्तफ़ाक़ किया। इजरायली अफ़वाज की 2 इलाकों से वापसी मरहलावार शेड्यूल के मुताबिक होगी। वाशिंगटन में जो कुछ हुआ वो इस्लामाबाद ट्रैक को सबूताज करने की कोशिश है। इजराइल और लबनान फ्रेमवर्क मुआहिदे पर दस्तखत पर हिजबुल्लाह का रद्द-ए-अमल। हिजबुल्लाह रुकन पार्लियामेंट हसन फजलुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह लबनानी हुकाम के हर इक़दाम का मुकाबला करेगी। मज़ाहमत के बगैर कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। लबनानी हुकाम को इनके वादों पर अमल दरामद नहीं करने देंगे। हिजबुल्लाह अपने हथियारों को पहले से भी ज़्यादा मजबूती से तैयार रखेगी। वेनेज़ुएला में 2 होलनाक ज़लज़लों से अमवात 920 हो गई। 3000 से ज़ायद ज़ख्मियों की तस्दीक। लापता अफराद की तादाद 50,000 तक पहुँच गई। कायम मकाम सदर डेल्सी रॉड्रिग्स कहती हैं कि सैकड़ों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। अमरीका, यूरोपीय ममालिक, मैक्सिको, स्पेन, कतर, तुर्किया समेत कई ममालिक की इमदादी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। उधर फिलिपाइन के जजीरे मिंडानाओ में 6.6 शिद्दत के झटके। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 41 किलोमीटर। जॉर्जिया की पार्लियामेंट में हंगामा आराई। सवाल और जवाब के सेशन में अराकीन एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो गए। झगड़े के बायस पार्लियामेंट की कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ गई। बलोचिस्तान के इलाके मूसा खेल, कोहलू, बारखान और रखनी में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके। मूसा खेल में गुज़िश्ता रोज़ आज आने वाले ज़लज़ले से 26 अफराद ज़ख्मी हुए। ज़राए PDM के मुताबिक कंगरी में ज़लज़ले से 80 से 90 मकानात जुज़वी मुतासिर हुए। DG PDMA के मुताबिक इमदादी टीमें तिबी अमले और इमदादी सामान के साथ मुतासरा इलाकों में पहुँच गई हैं। बलोचिस्तान के इलाके मूसा खेल, कोहलू, बारखान और रखनी में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके। मूसा खेल में गुज़िश्ता रोज़ आज आने वाले ज़लज़ले से 26 अफराद ज़ख्मी। ज़राए PDMA के मुताबिक कंगरी में ज़लज़ले से 80 से 90 मकानात जुज़वी मुतासिर हुए। DG PDMA के मुताबिक इमदादी टीमें तिबी अमले और इमदादी सामान के साथ मुतासरा इलाकों में पहुँच गई हैं। बलोचिस्तान के इलाके मूसा खेल, कोहलू, बारखान और रखनी में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता रहे हैं मूसा खेल, कोहलू, बारखान और रखनी में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मज़ीद तफ़सीलात से हमें आगाह करेंगे रहमत खान। जी रहमत, बताइएगा इमदादी टीमों के हवाले से और अमले के हवाले से क्या तफ़सीलात हैं? जी, मूसा खेल में कल दिन से ज़लज़ले के आफ्टर शॉक जारी है। कल शाम 5 बजे ज़लज़ला आया था जिसने किली चाक में सैकड़ों रिहायशी कमरे तबाह कर दिए थे। किली चाक के रिहायशियों ने आसमान खुले तले गुजारी। सुबह 7:08 पे एक और जोरदार शॉक आया जिससे किंगरी बाजार में एक होटल गिर गया, जिसकी वजह से जो है ना लोग मलबे के तले दब गए। तमाम अवाम ने अपनी मदद के तहत उन्हीं अफराद को जो है ना किंगरी BHO अस्पताल किया। उन्हें फर्स्ट एड मिलने के बाद यहाँ से डीजे खान रेफर करना पड़ा। कुल जिला मूसा खेल में अब तक कल से जारी रहने वाले ज़लज़ले की वजह से अब तक 20 अफराद जख्मी हो चुके हैं।
ताहम अगर बात की जाए इमदादी टीमों की, किली चाप में मेडिकल की टीमें पहुंच चुकी है। अगर बात की जाए पीडीएम या इंतजामिया की जानिब से ताहाल अभी तक लोगों को इमदादी सामान नहीं पहुंचाया गया। मुतासरा लोगों का अपील है कि उन्हें सर छुपाने के लिए खेमे मुहैया किया जाए। रहमत खान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।